फ्रेंड्स, मेरा नाम अब्रिश फातिमा है। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इफ u इज इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट 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 9, a इज इक्वल टू 0 2 4 6 8, b इज इक्वल टू 1 3 5 7 9, c इज इक्वल टू 1 2 3 8, d इज इक्वल टू 4 5 6 7, फाइंड पार्ट 1 a यूनियन b। यूनियन में हम टू सेट्स के ऑल एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं और रिपीट एलिमेंट्स को नहीं लिखते हैं। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए की रकम 0 2 4 6 8। यूनियन का साइन, बी की रकम 1 3 5 7 9। A यूनियन B इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारा आंसर है। पार्ट 2 ए यूनियन डी। ए यूनियन डी इज इक्वल टू ए की रकम 0 2 4 6 8, यूनियन का साइन डी की रकम 4 5 6 7। ए यूनियन डी इज इक्वल टू 0 2 4 5 6 7 8। ये हमारा आंसर है। हमारा पार्ट 3 है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी इज इक्वल टू बी की रकम 1 3 5 7 9, यूनियन का साइन सी की रकम 1 2 3 8। बी यूनियन सी इज इक्वल टू 1 2 3 5 7 8 9। ये हमारा आंसर है। पार्ट 4 सी यूनियन डी। सी यूनियन डी, सी की रकम 1 2 3 8, यूनियन डी की रकम 4 5 6 7। सी यूनियन डी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारा आंसर है। पार्ट 5 ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट की रकम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस ए की रकम 0 2 4 6 8। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0 0 से कट गया, 2 2 से कट गया, 4 4 से कट गया, 6 6 से कट गया, 8 8 से कट गया। हमारा आंसर है 1 3 5 7 9। हमारा पार्ट 6 है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस बी। बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट की रकम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस बी सेट की रकम 1 3 5 7 9। बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 1 से कट गया, 3 3 से कट गया, 5 5 से कट गया, 7 7 से कट गया, 9 9 से कट गया, 0 2 4 6 8। ये हमारा आंसर है। हमारा पार्ट 7 है सी कॉम्प्लीमेंट। सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस सी। सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट की रकम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस सी सेट की रकम 1 2 3 8। सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 1 से कट गया, 2 2 से कट गया, 3 3 से कट गया, 8 8 से कट गया।
तो अब हमारा आंसर है 0, 4, 5, 6, 7, 9। ये हमारा आंसर है। पार्ट 8 डी कॉम्प्लीमेंट। डी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस डी। डी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट की रकम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 माइनस डी की रकम 4, 5, 6, 7। डी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 4, 4 से कट गया, 5, 5 से कट गया, 6, 6 से कट गया, 7, 7 से कट गया। हमने हमेशा यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स बाकी रह जाते हैं वो ही हमेशा आंसर में लिखने होते हैं। हमारा आंसर है 0, 1, 2, 3, 8, 9। Part 9 B difference A. B difference A is equal to B minus A. B minus A is equal to B की रकम 1, 3, 5, 7, 9 माइनस A की रकम 0, 2, 4, 6, 8। B minus A is equal to हमारे कॉमन कट जाते हैं, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। तो अब हमारा आंसर है 1, 3, 5, 7, 9। पार्ट 10 D difference C. D difference C is equal to D minus C. D minus C is equal to D की रकम 4, 5, 6, 7 माइनस C की रकम 1, 2, 3, 8। D minus C is equal to इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो हमारा आंसर है 4, 5, 6, 7। डिफरेंस में जो कॉमन होते हैं वो कट जाती हैं, जो कॉमन नहीं होते वो हमारा आंसर होता है। जो कॉमन नहीं होते वो हमने पहले सेट से लिखना होता है हमारा आंसर, चाहे वो सेट ए का हो, चाहे वो बी का हो, चाहे वो सी का हो। क्वेश्चन नंबर 8 इफ A is equal to 0, 2, 4, 6, 8. B is equal to 1, 3, 5, 7, 9. Find part 1 A union B. A union B is equal to A की रकम 0, 2, 4, 6, 8। यूनियन का साइन B की रकम 1, 3, 5, 7, 9। A union B is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारा आंसर है। पार्ट 2 A इंटरसेक्शन B. A इंटरसेक्शन B is equal to A की रकम 0, 2, 4, 6, 8। इंटरसेक्शन का साइन B की रकम 1, 3, 5, 7, 9। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू इसमें हमारे पास कोई भी कॉमन नहीं है, तो हमारा आंसर है एम्प्टी सेट। पार्ट 3 A डिफरेंस B. A डिफरेंस B इज इक्वल टू A माइनस B. A माइनस B इज इक्वल टू A की रकम 0, 2, 4, 6, 8 माइनस का साइन B की रकम 1, 3, 5, 7, 9। A माइनस B इज इक्वल टू कोई भी कॉमन नहीं है, इसलिए कोई भी नहीं कटता, और A सेट के एलिमेंट्स हमारा आंसर है 0, 2, 4, 6, 8। Part 4 B difference A. B difference A is equal to B minus A.
1 3 5 7 9. Question number 9. If A is equal to A, B, C, D, E, B is equal to B, E, G, L, K, find part 1. A difference B. A difference B is equal to A minus B. A minus B is equal to A की रकम A, B, C, D, E माइनस का साइन B की रकम B, E, G, L, K. A माइनस B इज इक्वल टू हमारा कॉमन है, इसमें E कॉमन है, E कट गया और B से कट गया, तो हमारा अब आंसर है A, C, D. पार्ट 2. D डिफरेंस A. B डिफरेंस A. B डिफरेंस A इज इक्वल टू B माइनस A. B माइनस A इज इक्वल टू B की रकम B, E, G, L, K माइनस A की रकम A, B, C, D, E. B माइनस A इज इक्वल टू E से कट गया, B से कट गया, तो हमारा आंसर है G, L, K. Question number 10. Find the universal set if A is equal to 1, 3, 5, 7, 9 and A complement is equal to 4, 5, 6, 7, 12. A is equal to 1, 3, 5, 7, 9. A complement is equal to 4, 5, 6, 7, 12. जब हम A कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो यूनिवर्सल सेट में से A को माइनस करते हैं. A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U माइनस A. हमने यूनिवर्सल सेट को फाइंड करना है, तो हम सिंपली A कॉम्प्लीमेंट और A सेट को कंबाइन कर देंगे, तो हमारा यूनिवर्सल सेट हमें मिल जाएगा. अब हम इसे कंबाइन करते हैं. यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 लिख लिया, 3 लिख लिया, 4 लिख लिया, 5 लिख लिया, 6 लिख लिया, 7 लिख लिया, 9 लिख लिया, 12 लिख लिया. अब हमने दोनों सेट्स को कंबाइन कर दिया है और ये हमारा यूनिवर्सल सेट है. क्वेश्चन नंबर 11. इफ A इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9, B इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10 and C इज इक्वल टू 3, 6, 12, 18, 21, then prove the commutative property of intersection of sets. हमने कॉमटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी है इन सेट्स के इंटरसेक्शन की. कॉमटेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A. कॉमटेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला यूनियन में भी हो सकता है, A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A. कॉमटेटिव प्रॉपर्टी में जो भी हमारे पास रकम होती है इक्वल की दूसरी साइड में हम उसका उल्ट लिखते हैं. जैसे कि समझ लें कि हमारे पास फॉर एग्जांपल A इंटरसेक्शन C है, तो हम इक्वल की दूसरी साइड लिखेंगे C इंटरसेक्शन A. अगर कहीं लिखा होगा A इंटरसेक्शन C और इक्वल की दूसरी साइड पे लिखा होगा B इंटरसेक्शन C, तो वो कॉमटेटिव प्रॉपर्टी नहीं कहलाती. कॉमटेटिव प्रॉपर्टी होने के लिए सेम रकम होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे भी A है तो यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी B है तो यहाँ पे भी वही रकम हो. अब हम पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B. A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, जैसे आप इंटरसेक्शन सॉल्व करते हैं ना वैसे ही बिल्कुल सॉल्व करना है. A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A की रकम 1, 3, 5, 7, 9
9। इंटरसेक्शन का साइन बी की रकम 2, 4, 6, 8, 10। इसमें हमने कॉमन लेने हैं। अब इनमें कोई भी कॉमन नहीं है तो सिंपली हम लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। अब हम इसको नाम दे देंगे, तो हम नाम दे देते हैं इसको 1। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू बी की रकम 2, 4, 6, 8, 10। इंटरसेक्शन का साइन ए की रकम 1, 3, 5, 7, 9। अब हम इसमें कॉमन ले लेते हैं। इसमें भी कोई कॉमन नहीं है तो हम लिख देंगे बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। अब इसे नाम दे देंगे 2 का। अब हमारे दोनों आंसर इक्वल है, दोनों एम्प्टी सेट है, तो हम लिखेंगे हिंस फ्रॉम 1 and 2 we have proved proved that A intersection B is equal to B intersection A. Question number 12. If A is equal to 3, 6, 9, 12, 15, B is equal to 4, 8, 12, 16, 20 and C is equal to 5, 10, 15, 20, then prove that associative property of union of sets. अब हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बतानी है यूनियन ऑफ सेट्स की। पहले हमने बताई थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन की। ये भी होती है, यूनियन में भी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और इंटरसेक्शन में भी होती है। हमने बतानी है यूनियन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला है ए यूनियन बी ब्रैकेट में, फिर यूनियन सी ब्रैकेट में नहीं, इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे ए यूनियन ब्रैकेट में नहीं, बी यूनियन सी ब्रैकेट में, यानी कि उसका उल्ट। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी ब्रैकेट में यूनियन सी। पहले हम ब्रैकेट वाली रकम को हल करेंगे, तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए की रकम 3, 6, 9, 12, 15। यूनियन का साइन बी की रकम 4, 8, 12, 16, 20। A union B is equal to 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 20। A यूनियन B ब्रैकेट में यूनियन C इज इक्वल टू, जो आपने A यूनियन B का आंसर निकाला था पहले आप वो लिखेंगे 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 20। यूनियन का साइन सी की रकम
5, 10, 15, 20. A यूनियन B ब्रैकेट में यूनियन C इज इक्वल टू, अब हमने इनको कंबाइन कर देना है 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 20. ये हमारा आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का. इसको हम आई का नाम दे देते हैं, यानी कि 1 का नाम दे देते हैं. अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे. राइट हैंड साइड इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C ब्रैकेट में. पहले अब हम ब्रैकेट की ही रकम सॉल्व करेंगे. B यूनियन C इज इक्वल टू B की रकम 4, 8, 12, 16, 20. यूनियन का साइन C की रकम 5, 10, 15, 20. B यूनियन C इज इक्वल टू 4, 5, 8, 10, 12, 15, 16, 20. अब हम लिखेंगे A यूनियन B यूनियन C ब्रैकेट में इज इक्वल टू A की रकम अब हम पहले लिखेंगे 3, 6, 9, 12, 15. अब यूनियन का साइन, अब जो हमारा B यूनियन C का आंसर लाया है वो लिखेंगे 4, 5, 8, 10, 12, 15, 16, 20. A यूनियन B यूनियन C ब्रैकेट में इज इक्वल टू, अब हमने इनको कंबाइन कर देना है 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 20. इसको हम 2 का नाम दे देते हैं. अब हम देख लेते हैं हमारे दोनों के आंसर इक्वल है या नहीं. तो ये तो इक्वल है, तो हम लिखेंगे hints from 1 and 2 we have proved that A यूनियन B ब्रैकेट में यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C ब्रैकेट में. A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C. हमने अपनी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर ली है. अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.